शिव कथा कहती है। अब हम क्योंकि समय का भी अभाव है तो 10वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसकी चर्चा करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा तो सुनानी ही है। किस प्रकार इस संसार में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति मेरे महादेव करते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वारकापुरी के पास 17 मील की दूरी पर एक ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसको हम कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई, इसकी भी शिव कथा में इसका वर्णन मिलता है। एक वेश्य थे, जिसे वेश्य को सब जानते ही हैं अपन। तो एक वेश्य थे तो भगवान की वो दिन रात सेवा किया करते थे, जिनका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय वेश्य भगवान देवादिदेव महादेव की रात दिन चिंता करते थे, चिंतन करते थे, भजन करते थे, पूजन करते थे। कई वर्ष हो गए महादेव का चिंतन करते करते। तो उस द्वारकापुरी के वन में एक दारुक नाम का दैत्य रहता था, और उस दारुक की पत्नी का नाम था दारुका। अब दारुका थी उनकी जो पत्नी, वो महाराज शिव की जो पत्नी पार्वती है उनकी अत्यंत प्रेमिका थी, यानी सखी मान रखा था उन्होंने। मेरे महादेव की कृपा थी कि माँ आदि शक्ति ने उस दारुका को अपनी सखी मान लिया। अब उस बात पे उनको अभिमान था कि मैं स्वयं माँ आदि शक्ति की सखी हूं, तो इस संसार में कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जो दारुक था वो दारुक भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि यदि तुमको यज्ञ भी करना है तो मेरे नाम से करो, पूजा करनी है मेरे नाम से करो। सब जगह जितने भी राजा थे आसपास के सबको परास्त करके, और दारुक ने अपना राज सिंहासन जमाया। जब हर जगह महाराज दारुक का अत्याचार हुआ तो उसी दारुक को वन में द्वारकापुरी के पास सुप्रिय नाम के जो वेश्य रहते थे, उस वेश्य का प्रतिदिन का नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे। कई बार उस वेश्य को दारुक ने समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है, यदि तुम मेरे राज्य में रहते हो तो मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रिय वेश्य नहीं माना, बार बार में समझाने पर भी नहीं माना। तो अंत में एक दिन सुप्रिय वेश्य और उसके जो 10-5 साथी थे वो मिलकर के और नाव में बैठ करके कहीं जा रहे थे। अब जब नाव में बैठ करके जा रहे थे तो उस समय उस दारुक को पता चला कि आज सुप्रिय वेश्य अपने जितने भी भक्त हैं उनको साथ लेकर के और कहीं जा रहा है। तो पीछे से उसने एक नाव दौड़ाई दारुक ने, और दारुक ने जैसे नाव दौड़ाई तो उस नाव को पकड़ लिया। जितने भी सुप्रिय के साथी थे उनको सबको पकड़ के और बंदी बना लिया। सुप्रिय वेश्य को बंदी बनाया, उनके साथियों को बंदी बनाया और आकर के जेल में डाल दिया, और कहा कि अब देखता हूं कि तुम भगवान की सेवा कैसे करते हो। लेकिन महाराज भक्त तो भक्त ही होता है, उसके लिए ना भगवान कहते हैं कि ना हम बसानी वैकुंठा योगी हृदय न दुर्लभम। मैं क्या वैकुंठ में थोड़ी रहता हूं, जहां मुझको भाव से जीव बजे मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज पकड़ के और जितने भी उनके हो ही जाती है। जब उस सुप्रिय वेश्य को बार बार में समझाया, समझाने के बाद भी जब सुप्रिय नहीं माना, तो आज दारुक ने उनको मारने के लिए सीधा तलवार का प्रहार किया। और जैसे ही तलवार उठाई, तलवार उठाते ही उसी पार्थिव लिंग में से, क्योंकि जेल के अंदर उन्होंने पार्थिव लिंग बनाना प्रारंभ कर दिया था, और जैसे ही तलवार उठाई उसी शिवलिंग में से, पार्थिव लिंग में से साक्षात मेरे नागेश्वर भगवान प्रकट हुए। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की। आज महादेव ने तुरंत त्रिशूल का प्रहार किया और उस दारुक को त्रिशूल का प्रहार करते ही इस संसार से विदा किया। सुप्रिय आज आकर के और पैरों में गिर पड़े, कहा कि प्रभु आपकी अति कृपा है कि आज मुझे इस पार्थिव लिंग में से आपने मुझे दर्शन दिए हैं। महादेव ने कहा कि हे सुप्रिय, तुमने मेरी भक्ति की है, इसलिए आज के बाद इस जगह मेरा जो ज्योतिर्लिंग रहेगा वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही विख्यात होगा। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय।